साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। ठीक है, और सबसे मेन बात कि आप अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस रखिएगा। जो आपके सामने सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन आ रहा है, घंटी का ऑप्शन, आप उसे चालू रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोस मैं जब भी डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल सके और आप उस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे थे, जो एससी और जनरल ओबीसी सभी वर्ग के बताऊं मैं, तो उसमें से ओबीसी वर्ग का जो पेमेंट है वो आ गया है, जनरल वर्ग का पेमेंट है वो भी आ गया है या थोड़ा बहुत रह गया तो आ रहा होगा। ठीक है, माइनॉरिटी में भी कुछ पेमेंट आ चुका है। तो अब हमारा जो रह गए हैं वो बच्चे हमारे एससी और एसटी के बच्चे रह गए हैं, तो इनका पेमेंट कब आ रहा है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप सभी की छात्रवृत्ति से लेके बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एससी वाले बच्चों को मैं बता दूं, जो हमारे अनुसूचित वर्ग के छात्र हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो उनका पैसा है वो अप्रैल महीने तक आ जाएगा। कब तक? अप्रैल महीने तक। ठीक है, उसके जो आदेश है वो हो चुका है और दूसरी किस्त अप्रैल महीने में आएगी और बहुत सारे लोगों की पहली किस्त भी अप्रैल महीने में आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अनुसूचित मतलब एससी कैटेगरी के छात्रों को इस बार 100% स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो मिलेगा। आप परेशान न हो। जितने लोगों को 31 तक आ गई है वो ठीक है, और अप्रैल में भी पैसा लगेगा दूसरी किस्त, उसके साथ बहुत लोगों की पहली किस्त आएगी। तो ये जो मेरे पास न्यूज़ थी वो मैंने बताई। तो साहब, हमारा जो पैसा है वो अप्रैल में क्यों आएगा? तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का जो पेमेंट है वो 2 किस्तों के रूप में होगा। यानी आपका जो पेमेंट है वो 2 किस्तों के रूप में होगा। पहली किस्त आपकी आ चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों की अभी तक पहली पेमेंट की वो नहीं आई है तो वो थोड़ा सा वेट करें। या तो आपका 31 तक पैसा 101%, 101% गारंटी से आ ही जाएगा। अगर 1% रह भी जाता है तो भैया आपका जो पैसा है वो आपको अप्रैल महीने में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पेमेंट है वो 2 किस्तों के रूप में आपको मिलेगा। और आप जितने भी बच्चे भी रह गए हैं हमारे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे वो माइनॉरिटी और किसी भी कैटेगरी के हों, 3 में से, क्योंकि एससी और एसटी का पैसा तो आज आना है। और आप सभी का भी पैसा जो 11 बजे से आप सभी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी अपने अपने बैंक अकाउंट्स को ज़रूर चेक करते रहिए। ठीक है, अब जो अपडेट थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारत समाचार की जो अपडेट है उसमें जो लखनऊ से आई हुई है, जिसमें लिखा है कि 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का डीबीटी अंतरण कल। सीएम योगी करेंगे छात्रवृत्ति राशि का डीबीटी ट्रांसफर। 28 लाख से अधिक विद्यार्थियों को होगा सीधा लाभ। पिछड़ा वर्ग के 13.52 लाख छात्रों को मिलेंगे 1838 करोड़। एससी को मिलेंगे 468 करोड़ और ओबीसी को मिलेंगे 1838। ठीक है, जो हमारा जो जनरल है उनको 779 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। छात्रवृत्ति प्रक्रिया सरल बनाने को मोबाइल ऐप भी तैयार कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप सभी का जो पेमेंट है वो आज यानी 30 मार्च को आप सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। और वो खुद मतलब 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति को डीबीटी के माध्यम से आंतरण करेंगे, वो सभी के अकाउंट्स में भेजेंगे। तो क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं, तो इसको मैं बताऊं, ये जो न्यूज है वो ऑफिशियल है, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो कार्यक्रम अपडेट है माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का, जिसमें जो कार्यक्रम अपडेट है 30/3/2026 दिन सोमवार का, जिसमें लिखा हुआ है स्कॉलरशिप वितरण समारोह, समय पूर्वाह्न 11:05 बजे, स्थान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ।
11 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आप सभी का जो स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और आप सभी का जो पैसा है वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो जो न्यूज़ आपको फार्मा वाला ने दी, जो मैं आपको कल ही बता रहा था कि 11 बजे अनाउंसमेंट है, 11 बजे आपका पैसा आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है। तो आप सभी प्लीज़ थोड़ा सा भरोसा रखिए फार्मा वाला पर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊं कि ये पैसा किस किस बच्चे का आना है और सेकंड इंस्टॉलमेंट किसकी आएगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा खुद बताया गया है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ 30 मार्च 2026 को लगभग 28 लाख छात्रों के बैंक खातों में 3350 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। यह जो दूसरी किस्त है यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यानी पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी को आप सभी के अकाउंट में भेज दी गई थी। अब ये उनके थ्रू, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग है, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो कि मार्च के अंत में आपको मिल रही है। छात्र अपनी स्थिति को इस पर पीएफएमएस पर या स्कॉलरशिप पर देख सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप भैया इसके उस पर परेशान ना हो। जो है पीएफएमएस पोर्टल भी अभी मुझे नहीं लग रहा प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का देखा भी है और बच्चों के भी कमेंट आए कि सर पीएफएमएस काम ही नहीं कर रहा है। स्कॉलरशिप पे जो आपका स्टेटस का अपडेट था वो भी स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बार पता नहीं थोड़ा सा डिले चल रहा है या क्या है, कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रही है कि बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिले और किस तरीके से उन्हें बताया जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं भैया, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार आपका जो पैसा है वो आपको ज़रूर मिलेगा और आप इसमें परेशान ना हो। और जो इनका हमारा जो वितरण का ब्यौरा है उसमें आपको वो मैंने बता ही दिया है, और एक बार दूसरा दिखा भी देता हूँ। इसमें एससी और ओबीसी सामान्य व अल्पसंख्यक छात्रों को अलग अलग हिस्सों में जो राशि दी जानी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जो हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने इस योजना में जो अनुसूचित जाति वो 6.68 और जो छात्र हैं उनको करीब, और हमारे जो 467 सामान्य वर्ग को 4.95 लाख छात्रों को और 779 10 करोड़, मतलब जितने भी हैं जो उनमें बजट रखा है वो सभी का बजट है, हर कैटेगरी का बजट है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या माइनॉरिटी हो, किसी को भी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका दूसरी किस्त में पेमेंट आएगा वो हमारे एससी कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के दोनों कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा। देन माइनॉरिटी भी उसमें शामिल हो सकती है। वो ये कह देते हैं गवर्नमेंट के हमारे पास बजट होगा तो, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जो आपका बजट है वो बढ़ा दिया है, और जिसमें आप ओबीसी और एससी ये दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, इन दोनों को पेमेंट दूसरी किस्त में ज़रूर मिलेगा। आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि माइनॉरिटी वाले बच्चों का या ओबीसी वाले बच्चों की जो क्लेम फीस है उसके अकॉर्डिंग पैसा आपको नहीं मिल रहा है, ये मुझे भी पता है, मेरे पे स्टेटस भी आए हैं। और मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी, वो भी माइनॉरिटी में है और एक ओबीसी में, दोनों बच्चों का पेमेंट जो है, उनकी जो क्लेम फीस थी वो 51,000 रुपये थी और उनका जो पेमेंट है वो सिर्फ 6,000 रुपये आया है। तो वो भी बड़े परेशान थे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, आप वेट करिए और आप सभी का पैसा जो है वो अप्रैल में 20 अप्रैल तक सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा 101%, ये बिल्कुल श्योर। 20 अप्रैल तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 20 अप्रैल तक आप सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी। और जो भी अपडेट मिल रही है उसकी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा।